बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम सेकंड ईयर का जो लेक्चर है मैथमेटिक्स का वो वीडियो पे स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के ज़रिए जो है वो ये लेक्चर्स किया करते थे, तो आज से ये हम वीडियो पे करेंगे। और हमने पहले दो एक्सरसाइज जो हैं वो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 वो हमने कर ली थी। अब इसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.3 कर रही है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये बुक के पेज नंबर 17 पे लिमिट ऑफ ए फंक्शन इसकी डेफिनेशन दी गई है कि लेट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल नियर द नंबर ए। इसमें ए जो है उसका शामिल होना ज़रूरी नहीं है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ंक्शन जो है वो ए पे डिफाइंड हो। अगर हमने ए पे लिमिट लेनी है तो ए पे फंक्शन का डिफाइंड होना ज़रूरी नहीं है। इफ़ एक्स अप्रोचेज ए फ्राम बोथ साइड्स लेफ़्ट एंड राइट ऑफ ए, कि अगर एक्स ए को जो है वो लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी अप्रोच करता है। अब अप्रोच करने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एक्स ए से छोटा है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको ग्राफिकली ज़ाहिर करेंगे तो ऐसी सूरत में एक्स जो है वो ए के लेफ़्ट साइड पे आएगा। ग्राफिकली अगर एक्स ए से छोटा है तो एक्स ए के लेफ़्ट साइड पे आएगा। और इसी तरीके से अगर जो है वो एक्स की कीमत ए से बड़ी है तो ग्राफिकली वो ए की राइट साइड पे आएगा। तो हम इसको इस तरीके से फिर बोलते हैं कि एक्स ए को अप्रोच करता है थ्रू द वैल्यूज लेस दैन ए, जिसको हम लेफ़्ट हैंड लिमिट कह देते हैं। और इसी तरीके से अगर एक्स जो है वो ए को अप्रोच करता है थ्रू द वैल्यूज ग्रेटर दैन ए, तो ऐसी सूरत में हम उसको कहते हैं कि ये राइट हैंड लिमिट है। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा कि मिसाल के तौर पे x की वैल्यूज़ हमारे पास हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 सो ऑन। अब ये नंबर जो है वो कम होकर ज़ीरो की तरफ आ रहा है। कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे x की ये वैल्यूज़ चलती हैं, जैसे 1/2 के बाद 1/3 है, फिर 1/4 है, फिर 1/5 है, ये वैल्यू कम होती जा रही है और ज़ीरो के करीब होती जा रही है। यानी आप इस तरीके से कह लें कि यहाँ पे x जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है थ्रू द वैल्यूज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, क्योंकि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ये तमाम नंबर जो हैं वो ज़ीरो से बड़े हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से हो कि -1/2, -1/3, -1/4, -1/5, अब ये नंबर जो है x की ये वैल्यूज़ भी ज़ीरो को अप्रोच कर रही हैं, लेकिन ये तमाम वैल्यू जो है वो ज़ीरो से कम है। इसलिए अगर इन वैल्यूज़ के ज़रिए x जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है तो हम कहते हैं कि x अप्रोचेज ज़ीरो थ्रू द वैल्यूज़ लेस दैन ज़ीरो, या हम इसको कहते हैं कि x a को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। इसी तरीके से वो जो मैंने पॉजिटिव नंबर्स की मिसाल दी 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन, इस तरीके से, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि x a को अप्रोच कर रहा है फ्राम द वैल्यूज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, या कहेंगे कि ये x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। तो अगर x चाहे लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा हो या राइट साइड से, अगर f ऑफ x एक फ़िक्स नंबर, स्पेसिफिक नंबर L को अप्रोच करता है, यानी f ऑफ x की वैल्यू इस नंबर के करीब चली जाती है, बहुत करीब चली जाती है वैल्यू, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि L इज़ लिमिट ऑफ f ऑफ x, के नंबर L जो है वो f ऑफ x की लिमिट है एज x अप्रोचेज ए, जब x a को अप्रोच करता है। सिम्बॉलिकली इट इज़ रिटन एज लिमिट x अप्रोचेज ए f ऑफ x इज इक्वल टू L, read as limit of f of x as x approaches a। तो जब x जो है वो a को अप्रोच करता है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का जो है वो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप भी साथ साथ जो है इसे समझते जाइएगा, इसे खुद भी हल करने की कोशिश करना। एक्सरसाइज 1.3
इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। तो पीछे थ्योरम जो है वो दिए गए, इनकी रीडिंग कर लीजिएगा, आसान है। अगर जमा या तफरीक है, यानी दो फंक्शन जमा हो रहे हैं, दो फंक्शन तफरीक हो रहे हैं, दो फंक्शन ज़रब खा रहे हैं, दो फंक्शन तकसीम हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में लिमिट जो है वो हर एक पे अप्लाई हो जाती है। बहुत सिंपल से हैं, उनमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो फर्स्ट पार्ट है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 3 2x + 4। बहुत आसान है। जिस तरह जब आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन मालूम करते हैं किसी नंबर पे, तो x की जगह पे वो नंबर पुट कर दिया जाता है, जैसे कि आप एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब यहाँ पे भी यही तरीका है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। जब आगे डिफरेंस आएगा तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। बहरहाल यहाँ पे आपने क्या करना है कि जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे आपने 3 लिख देना है। 2 × 3 + 4, ये आ जाएगा 6 + 4 = 10। इसी तरीके से एक जुज़ और मैं आपको समझाता हूँ। मसलन इसका 5वां जुज़ है। सारे एक जैसे जुज़ हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू x³ + 1 √x³ + 5। इसमें भी हम क्या करेंगे कि जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे इसकी लिमिट जो है, लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है 2, तो हम यहाँ पे जो है वो लिमिट 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा कि 2³ + 1 √ -2² + 5 √ तो 2⁻³ का क्या मतलब है कि 2 को हम 3 दफ़ा ज़रब देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 और एक 9, ये 9 का डज़र आ जाएगा, माइनस ये 2² 4 + 5 9 √ तो 9 √ कितना होता है, 3 होता है। 3 - 3 = 0। ये सारे जुज़ जो हैं वो इसी तरीके से हो जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, इसके सारे जुज़ जो हैं वो इसी तरीके से हो जाते हैं। इसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। तो यहाँ पे मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ कि लिमिट x अप्रोचेज -1, लिमिट x अप्रोचेज -1, x³ - x, x³ - x ओवर x + 1। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आप x की जगह पे -1 पुट करते हैं तो क्या होगा। मैं यहाँ पे साइड पे हल करके आपको दिखाता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेज -1, x³ - x ओवर x + 1। तो यहाँ पे आप x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये होगा -1⁻³ - × -1 ओवर -1 + 1। अब ऊपर -1⁻³ क्योंकि पावर आड है इसलिए ये -1 आ जाएगा, +1 ओवर -1 + 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/0। अब आपको मालूम है कि 0/0 तो कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते।
तो जहाँ पे 0 से डिवाइड हुआ इसका मतलब ये होगा कि वो नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब तो ये होगा कि जहाँ पे लिमिट आती ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन असल में हमने इसमें जब डायरेक्ट लिमिट पुट की तो हमारे पास 0/0 शक्ल आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई, लिमिट की ऐसी शक्ल आ गई कि जिससे लिमिट मालूम नहीं की जा सकती। इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। डिटर्मिन का मतलब होता है मालूम करना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऐसी शक्ल जो मालूम ना की जा सके। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि पहले ये फॉर्म जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कह रहे हैं, इसको हम किसी तरीके से ख़त्म करते हैं। जब ये 0/0 फॉर्म ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम जैसे पहले हमने पहला क्वेश्चन किया था कि डायरेक्ट लिमिट जो है वो पुट कर दी थी, तो वो लिमिट पुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम 0/0 फॉर्म जो है उसको ख़त्म करेंगे। यहाँ पे आपकी बुक में जो है 2 फॉर्म दी गई हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, एक 0/0 है, एक इन्फिनिटी है। इंशाल्लाह इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा, वो पीछे एग्जांपल दी गई है, 1-2 एग्जांपल्स ही हैं जिसमें इन्फिनिटी फॉर्म है, वरना बाकी तमाम क्वेश्चंस 0/0 फॉर्म वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ये 0/0 फॉर्म जो है वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इसका पहला तरीका ये है कि जैसे इन क्वेश्चन में है कि हम यहाँ पे जो है वो अरजाइज़र भी करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। 0/0 फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज -1। अब यहाँ से आप x कॉमन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, x² -1 ओवर आ जाएगा x + 1। ऊपर वाली रकम जो है इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन हो सकती है। कैसे कि ये जो x² -1 है, 1 को हम 1² कह सकते हैं, 1 को हम 1² कह सकते हैं। यहाँ पे आप कह लें कि जैसे ये 1² हो जाए तो a² - b² होता है a - b × a + b। तो उसके मुताबिक क्या आ जाएगा, x - 1 × x + 1 ओवर x + 1। तो x + 1 जो है वो x + 1 के साथ कैंसिल हो जाता है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि अगर इसमें लिमिट पुट की जाती तो x + 1 तो 0 हो जाना था, -1 + 1 0, और बटे में भी 0 आ जाना था। तो यहाँ पे हमने एक लिहाज से 0 को 0 के साथ कैंसिल कर दिया। हालांकि 0 को 0 के साथ कैंसिल करने का मतलब तो वही 0/0 हो गया, वहीं पे हम 0 को 0 के साथ कैंसिल करके 1 ले आते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करते हैं, तो एक लिहाज से हम ये कह देते हैं कि x की एग्जैक्ट वैल्यू -1 है। हालांकि x की एग्जैक्ट वैल्यू -1 नहीं है, x की वैल्यू जो है वो -1 को अप्रोच कर रही है, जिसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू -1 के करीब है, या तो -1 से थोड़ी कम है या थोड़ी ज़्यादा है, -1 नहीं है। जब x -1 नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि x + 1 फिर 0 नहीं है, या तो 0 से थोड़ा बड़ा नंबर है या 0 से थोड़ा छोटा नंबर है। कोई पॉजिटिव नंबर, कोई जाहिर है कि अगर बड़ा है 0 से पॉजिटिव नंबर होगा, अगर 0 से छोटा है तो फिर नेगेटिव नंबर होगा। तो वो जो है ना 12 0 नहीं है, 0 को हम 0 के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसके अलावा कोई नंबर आता है, चाहे कितना भी छोटा हो, वो चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए हमने x + 1 को x + 1 के साथ कैंसिल कर दिया। और आपने ये देखा कि हमारे इस अमल से 0/0 फॉर्म जो है ना वो ख़त्म हो गई। हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए 0/0 फॉर्म को ख़त्म कर दिया। और जब हमने 0/0 फॉर्म को ख़त्म किया तो अब हम जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं, यहाँ भी हम डायरेक्ट लिमिट जो है वो पुट कर देंगे। क्या करेंगे कि x की जगह पे लिखेंगे -1, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे -1 लिखा जाएगा। तो क्या आ गया, -1 × -2 -1 × -2, ये 2 आ जाएगा। ये मैंने एक मेथड आपको जो है ना वो समझा दिया है
बहरहाल हम देखते हैं इसके कोई एक दो जुज़ और ट्राई करते हैं ताकि ये तरीका जो है वो आपको समझ आ जाए। मैं इसका छठा जुज़ जो है ना वो आपको करवाता हूँ, 6th पार्ट इसका। 6th पार्ट जो है वो हम इसका करेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेज, यहाँ पे 4 है, लिमिट एक्स अप्रोचेज 4 है, 2x स्क्वायर -32 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब -4x स्क्वायर, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर। तो यहाँ भी जो है अगर आप x की जगह पे 4 पुट कर देते हैं डायरेक्ट, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, इंटू 2 32, 32 - 32 0। बटे में आप देख लें कि 4 पावर 3 या 4 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे, कितना आ जाएगा 16, 16 ज़रब 4 64, 64 और -4 इंटू 4 स्क्वायर 16, तो ये भी 64 हो जाएगा। 64 - 64 ये इस तरीके से जो है वो 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो इसलिए यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम अरजाइज़र भी करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे जिस तरीके से मुमकिन हो सके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 पहले कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -16, जबकि ओवर बटे में क्या है, बटे में एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मुश्तरक आ जाएगा, तो x -4 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस 4, 2 इंटू, अब जैसे ऊपर को 1 को जो है वो 1 स्क्वायर लिखा था, हम 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 स्क्वायर, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी, x स्क्वायर इस तरीके से ये कि लिमिट x अप्रोचेस 4, 2 इंटू एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर ओवर बटे में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -4। तो अब ये जो है एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर, ए स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा x + 4 इंटू एक्स -4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -4, ये x -4 के साथ कट जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस 4, 2 इंटू एक्स + 4 ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखें 0/0 फॉर्म ख़त्म हो गई। अब इसमें डायरेक्ट x की जगह पे 4 पुट कर देंगे कि 2 इंटू 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4 × 4 8 × 2 16, बटे में 4 का मुरब्बा, ये भी 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये पेज जो है, ये जो लेक्चर वाला है, ये भी मैं आपको जो है वो सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। और इसके अलावा इस एक्सरसाइज के ये जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं, पहले 2 क्वेश्चंस, इनके नोट्स जो हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वो सेंड कर दूंगा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके 6 पार्ट तक, क्योंकि ये जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं इसके ये डिफरेंट है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में 3rd क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा।